स्टूडेंट देखिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। ठीक है, ये फिजिक्स का दूसरा लेसन का है, भौतिकी का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, रंग बिरंगा संसार 10th का फिजिक्स का है, दूसरा लेसन लेकर आया है। ठीक है, इससे पहले वीडियो 1 बना चुके हैं। ठीक है, देख लीजिएगा जरूरी। पहला क्वेश्चन चलते हैं, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है आपको पढ़ना है। जिसको आंसर पता होगा कमेंट में जरूरी दे दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूरी कर दीजिएगा। पहला क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, आपको 4 गो ऑप्शन मिलेगा। 4 गो ऑप्शन में जिसको पता रहेगा आंसर जरूर दीजिएगा स्टूडेंट। तो जल कण श्वेत प्रकाश द्वारा वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश जो प्रकाश होता है वर्ण विक्षेपण, जब प्रकाश वर्ण विक्षेपण होता है इसी कारण से इंद्रधनुष रंगीन होता है स्टूडेंट। तो पहला क्या हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। जैसे नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है आँख में, तो किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ अपवर्तन होता है? तो दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है अपवर्तन। ठीक है, दूसरा के सी हो जाएगा। दूसरा के बाद तीसरा देखिए, तीसरा दिया हुआ, प्रकाश संश्लेषण के लिए दिश प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या है? प्रकाश संश्लेषण अगर करना है तो उसका प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन होता है? तो सबसे प्रभावी रंग क्या होता है? लाल होता है। तीसरा क्या हो जाएगा ए, सबसे ज़्यादा प्रभावी रंग लाल होता है स्टूडेंट। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में। दूसरा चौथा देखिए, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? जैसे बादल का रंग ऐसा काला होता है, लेकिन कुछ बादलों का रंग कैसा होता है? उजला होता है। और क्यों होता है उजला? तो प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादल उजले होते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? समान नेत्र के लिए दूर बिंदु, ठीक है, मतलब साधारण आँख है और उसके सबसे दूर बिंदु कहाँ तक देख सकता है? तो अनंत तक। अनंत माने दूरी, माने कि इसका कोई लिमिट नहीं कितना दूरी दे सकता है। अनंत माने बहुत दूर तक देख सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखिए, छठा क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। मैंने अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी में क्या परिवर्तन किया जाता है? तो ये परिवर्तन किया जाता है पक्षभाषी द्वारा। कैसे परिवर्तन करेंगे? पक्षभाषी द्वारा परिवर्तन किया जाता है। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां दिया हुआ, सातवां हो गया स्टूडेंट, वो छठा हुआ था ना, हाँ छठा था, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षभाषी से। अब सातवां क्वेश्चन देखिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? जैसे प्रकाश स्पेक्ट्रम को गुजारते हैं, डिश पटल में प्रकाश जब, जैसे स्पेक्ट्रम एगो मान लीजिए त्रिभुजकार शीशा ले लीजिए, तो उसका स्पेक्ट्रम बोलिए किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, माने सबसे कम अधिक झुकाव किसका होता है? तो झुकाव सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैगनी का। कम झुकाव किसका होता है? लाल का होता है। ठीक है स्टूडेंट, आठ का क्वेश्चन देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ये प्रिज्म मान लीजिए, कांच का सिली जो है ना, उसको प्रिज्म मान लिया स्टूडेंट। ठीक है, तो प्रिज्म से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। आठवां के डी हो जाएगा। आठवां के बाद नौवां क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन दिया हुआ, जो नेत्र की निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। देखिए, जो वस्तु साफ नहीं देख सकता, वह आँख जो वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? तो उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है, क्योंकि निकट के जो वस्तु साफ नहीं देता उसको दूर को दिख जाएगा स्टूडेंट, तो उसको दूर दृष्टि दोष होता है उसमें। 10वां क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस की उत्तल दर्पण होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। 11 क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? जो मानव नेत्र है उस पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है स्टूडेंट? तो ये बनता है रेटिना पर। इसको एक और नाम है परितारिका। क्या बनता है? रेटिना पर या परितारिका पर बनता है स्टूडेंट। 11 के सी हो जाएगा। 11 के बाद 12 क्वेश्चन देखिए, समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जैसे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है आपको वास्तविक और उल्टा बनता है। 13 क्वेश्चन देखिए, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना का वर्णन करता है? तो टिंडल प्रभाव आपको प्रकाश का प्रकीर्णन का वर्णन करता है। ठीक है, 13 के डी। 13 के बाद 14 देखिए, दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। साफ साफ किसको देख सकती है?
तो दूरदृष्टि आंख वाले साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तु को। कैसे बोलोगे? दूर की वस्तुओं को देख सकता है दूरदृष्टि वाले स्टूडेंट। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखिए। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, तो निकट वाला क्या देख सकता है? तो निकट वाला आपको निकट की ही वस्तु ने देखेगा स्टूडेंट। ठीक है, निकट वाली वस्तु, जैसे निकट दृष्टि दोष किसी के आंख में होला है, तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की वस्तु को देखेगा। दूर दृष्टि वाली वस्तु क्या है? दूर की वस्तुओं को देखेगा। और निकट वाला, निकट दृष्टि दोष वाला निकट की वस्तुओं को देखेगा। 15 के डी हो जाएगा। 16 देखिए, 16 है आंख व्यवहार करती है। आंख किस तरह व्यवहार करती है? तो उत्तल लेंस की तरह। आंख किस तरह व्यवहार करती है? उत्तल लेंस की तरह। याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 18 देखिए, समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? अगर समान आंख का है तो समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन यानी कि पूरी तरह क्लीन दिखे, ऐसा दूरी क्या है बिंदु? तो ये बिंदु हो जाएगा आपको 25 सेमी। सबसे न्यूनतम दूरी होता है 25 सेमी और दूर बिंदु अनंत होता है स्टूडेंट, जरूरी याद कीजिएगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखिए, 19 दिया हुआ, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए आपता लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपता लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपता लेंस का आपको निकट दृष्टि दोष प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आपता लेंस को दूर करने के लिए हाँ, आपता लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है स्टूडेंट। 19 हो गया। 19 के बाद 20 क्वेश्चन देखिए, तरंगदैर्घ्य को समान व्यक्त किया जाता है। समानता व्यक्त तरंगदैर्घ्य को कैसे नापे जाते हैं? किस में? तो तरंगदैर्घ्य को नापा जाता है आपको मीटर में। किस में नापा जाता है? मीटर में नापे जाता है। 20 के ए हो जाएगा। 20 के बाद 21 क्वेश्चन देखिए, 21 का रहा, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में आपको उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किस, सॉरी, आपतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, आपतल लेंस में होता है निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? आपतल लेंस का प्रयोग होता है स्टूडेंट। ठीक है, 22 देखिए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया जाने वाला लेंस क्या है? तो जरा दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया जाएगा लेंस है तो बाइफोकस। जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? बाइफोकस लेंस प्रयोग होता है स्टूडेंट। ठीक है, 22 के बी हो जाएगा। 22 के बाद 23 क्वेश्चन देखिए, 23 दिया हुआ, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? वर्ण मतलब रंग। ठीक है ना स्टूडेंट, तो श्वेत प्रकाश है, प्रकाश, उसमें कितने प्रकाश होते हैं? तो 7 प्रकाश होते हैं। कितना स्टूडेंट? 7 प्रकाश। 23 के डी हो जाएगा। 24 क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है वह कौन सा है? सबसे ज़्यादा विचलित यानी सबसे ज़्यादा झुकाव। विचलित मतलब क्या स्टूडेंट? सबसे ज़्यादा झुकाव। तो सबसे ज़्यादा झुकाव आपको होता है तो बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का। और जिसका कम झुकाव होता है वो लाल है स्टूडेंट। एग्जाम में बहुत बार पूछे वाला है स्टूडेंट। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है लाल का। हम दोनों बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा विचलित होता है बैगनी का और कम विचलित होता है लाल का स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला वीडियो हम 25 तक क्वेश्चन बता रहे हैं स्टूडेंट, दूसरा वीडियो हम 25 से 50 तक क्वेश्चन बताएंगे स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू।